Good morning, students. Welcome to the YouTube channel of Lalbagh Girls Inter College. बच्चों, तो आज हम बात करेंगे एकांकी के विषय में। इससे पहले हमने कभी एकांकी पढ़ा नहीं, तो कुछ बातें एकांकी के बारे में जान लेते हैं। फिर हमारी जो पुस्तकों में एकांकी दिए हुए हैं उसका सारांश मैं आपको बताऊंगी। इसमें एकांकी जैसे कि शब्द से ही पता चलता है कि किसी एक अंक का वर्णन। ये भी नाटक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें नाटक के समान सारे पक्षों का वर्णन ना करते हुए जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन किया जाता है, इसीलिए इसे एकांकी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एकांकी का, जो एकांकी हमारी पुस्तक में दिए हुए हैं उनके बारे में। इसमें एक एकांकी है नए मेहमान, जिसके लेखक उदय शंकर भट्ट जी हैं। उदय शंकर भट्ट जी ने इस एकांकी में हमारे शहरों की समस्याओं का वर्णन किया है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसमें से मुख्य समस्या है आवास की समस्या, रहने की समस्या, क्योंकि हमारे शहरों में घर बहुत छोटे होते हैं और रहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसी विषय पे ये एकांकी आधारित है। अब एकांकी में पात्र होते हैं, इसमें भी पात्र हैं। जैसे नाटक में पात्र होते हैं वैसे ही एकांकी में भी पात्र होते हैं, इसमें भी पात्र हैं। नए मेहमान एकांकी का मुख्य पात्र जो है वो है विश्वनाथ। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ की पत्नी है जिसका नाम रेवती है। उसके 3 बच्चे हैं और 2 मेहमान जो उसके यहाँ अचानक से आ जाते हैं, और एक है रेवती का भाई। तो ये हैं एकांकी के मुख्य पात्र। अब एकांकी का आरंभ होता है उस समय से जबकि गर्मियों का मौसम है और छोटे से घर में रहना बहुत अधिक मुश्किल है। बीच में घर में छोटा सा आंगन है और किनारे किनारे घर बना हुआ है। कहीं पर भी कोई हवादार खिड़की नहीं है, इसी कारण घर में बड़ा घुटन सी है। घुटन होने के कारण जो है कुछ बच्चे बिस्तर पे सोते हैं तो कुछ लोग ज़मीन पे सोते हैं। तो एक बच्ची जो है उसमें से बीमार है, जो कि ज़मीन पे सो रही है, और माँ जो है उसे पंखा जल रही है। तो इस तरह से हमारी एकांकी की शुरुआत होती है। अब जो विश्वनाथ है वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बच्चों के साथ ऊपर सो जाओ और मैं ज़मीन में सो जाऊंगा। लेकिन जो पत्नी होती है वो कहती है कि नहीं, आप ऊपर सोइए, मैं बच्चों को लेकर नीचे सो जाऊंगी। तो इसी वार्तालाप के बीच में अचानक से दरवाज़ा खटखटाया जाता है, और दरवाज़ा खोलने पर 2 ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनको विश्वनाथ जानता तक भी नहीं। अनजान व्यक्ति हैं। तो जो है विश्वनाथ देखते ही हैरान हो जाता है, कि पूछता है कि आप कौन हैं। लेकिन वो दोनों अपनी बातों में इतना अधिक मस्त होते हैं कि जो है कुछ अपने बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं। आग के अंदर बैठ जाते हैं और खाने पीने की मांग करने लगते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि हमारे नहाने का और सोने का भी इंतज़ाम करो। अब अचानक इस तरह से कोई आ जाता है रात को, तो सब साधारणतः परेशान हो ही जाते हैं। विश्वनाथ भी उनमें से एक था। वो थोड़ा संकोची स्वभाव का व्यक्ति था, तो उसने ज़्यादा उनसे पूछा भी नहीं, उनके परिचय के बारे में भी नहीं पूछा। तो अब दोनों जो है अपना परिचय देते हैं, अपने नाम बताते हैं, जिनमें से जो है एक अपना नाम बाबूलाल बताता है और एक अपना नाम नन्हेमल बताता है। और दोनों ही जो है उसके यहाँ खाने की मांग करने लगते हैं। वो अपनी पत्नी से कहता है कि जाओ खाना बनाओ। पत्नी कहती है मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आधी रात को उठ के अचानक से मेहमान आ जाएंगे तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। वो खाना बनाने से इनकार कर देती है। अब विश्वनाथ बेचारा क्या करे, वो कैसे भी करके उन मेहमानों से बातचीत करता है और
समय व्यतीत करता है। थोड़े समय के पश्चात जो है अचानक से बातों ही बातों में पता चलता है कि वो मेहमान जो है उसके यहाँ नहीं आए हुए हैं, बल्कि उसके पड़ोसी के यहाँ आए हुए हैं। तो वो उनको जो है आदर सत्कार पूर्वक जहाँ पे वो आए थे वहाँ पे छोड़ के आता है। और जैसे ही छोड़ के आता है वैसे ही जो है उसकी पत्नी का भाई जो है तुरंत आ जाता है घर में। भाई को देख के पत्नी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और साथ ही साथ उसके लिए खाना भी बनाती है। तो इस तरह से इस एकांकी का अंत होता है।